बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक बड़े ही ख़तरनाक कमेंट से आज का हम आगाज़ कर रहे हैं। सहर चौधरी ने लिखा है, कहाँ से लिखा है आई डोंट नो। सर, मैं तो आप जैसे समझदार शौहर की तमन्ना करने लगी हूँ। बीबी के खुदा का खौफ करो। शुक्र है वो जैसे का आपने इजाफा कर दिया, वरना मुझे मरवाएंगे आप। ज़िंदगी में अच्छी की तवक्को करनी चाहिए, लेकिन उसका मुझे थ्रेट ना दीजिए। पता चले कि मेरी बेगम को पता चले तो वो आके कैमरा शरीफ को ही आगे हाथ कर दे। आप खुश रहिए और अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अच्छे ख्वाब देखने से वो पूरे हो जाते हैं, और ख्वाब उन्हीं की आँखों को जचते हैं जो उनको देखना चाहती हैं। जो देखती नहीं हैं उनको फिर वो टूटे टूटे रांदा दरगाह किस्म के ख्वाब मिलते हैं। अच्छे शौहरों के बारे में ज़रूर सोचा करें और उनकी खूबियों के साथ उनकी तस्वीर को आरास्ता किया करें। उनकी शक्लों के साथ नहीं, उनके कद के साथ नहीं। मैं ऐसे ऐसे भी लड़कों को देखा है, जानता हूँ, 6-6 फुट के खूबसूरत, पर जब अपनी बीवियों से बात करते हैं तो ऐसे जैसे वो चंगेज़ खानी और कुबलाई खां की औलाद हो। वहशत भरी गुफ्तगू, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनका इकराम नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते। वो जो बाइंडिंग होती है, ज़ाहिर है जो लड़की सारी उम्र जिसने पढ़ा, जिसने घर में लिटरली उसको हाथों पे रखा होता आबले की तरह, उसको पाला जाता है, पर उसके अंदर से ये डर नहीं जाता कि जहाँ मैंने जाना है वो मेरी कितनी इज़्ज़त करेगा, मेरे वक़ार को बढ़ाएगा और ख़ुद मेरा मान को कितना ख्याल करेगा। चूँकि अगला जो घर है वो आम तौर पे वो भी उसकी एक्सपेक्टेशन उसने रखी होती हैं कि आते ही ये आके तो बिल्कुल सारे किले फ़तह कर ले खिदमत के और वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है फिर मुश्किल हो जाती है। ये रिश्ता हमेशा बाहमी मोहब्बत, बाहमी इकराम और बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता है और बहुत शानदार चलता है। आज का जो हमारा सेशन है वो उन कई बच्चियों के सवालात पे मुहित है कि जिन्होंने ज़िंदगी में गलती की, और गलती भी ऐसी सवीर की कि अपने हाथों अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता, अपनी इज़्ज़त को लुटवा बैठे। अपनी मर्ज़ी से या किसी और बदबख्त की चालबाजी से या उसकी चालाकी से या उसकी चरब ज़बानी से। चरब ज़बानी कहते हैं जो मतलब ज़्यादा बात करके चालाकी के साथ और चितर बन के और आपको वो उस घेरे में लेके शीरे में डुबो के मार दिया जाए। ऐसी बच्चियां चूँकि मुझसे बहुत रब्ता करती हैं और मैं इनको हमेशा न सिर्फ गाइड करता हूँ बल्कि इनकी ज़िंदगी का जो पूरा पैटर्न है वो सुख की शाहराह पे जाने के लिए उनके लिए पूरे प्रोसेस उनको बताता हूँ। तो इस बच्ची ने और इस जैसी कई बच्चियों ने पूछा है कि सर कैसे पता चले कि अल्लाह ने मेरे गुनाह माफ़ कर दिए। ये बहुत बड़ा सवाल है, पर याद रखिएगा ये बहुत बड़ा जवाब भी है। जिस दिल में ये सवाल उठता है, उगता है, उसका मतलब ये है कि उसने इस सवाल के जवाब के लिए एफ़र्ट कर ली है। उसने इसका जो बुनियादी ज़रूरत थी वो थी हाथ जोड़ने की, वो थी रोने की, वो थी अल्लाह के आगे झुकने की, वो जिसे कहते हैं ना कीरने डालना, वो जो अपनी घर कमरे की कुंडी लगा के फिर पूरे बदन को मोम बनाना और रोना और अपनी उस गलती पे और कोताही पे शर्मसार होना और अपने रब का शुक्र अदा करना इस बात पे कि गलती मुझसे हुई, कोताही मुझसे हुई और तूने मुझे सरे बाज़ार रुस्वा नहीं किया, तूने मुझे मेरे ख़ानदान की आंखों में रुस्वा नहीं किया, दुनिया को इस बात का इल्म नहीं हुआ, सो गलती पे पर्दा रह गया, गलती पे चादर पड़ गई और उस बदबख्त से आपकी जान छूट गई। ये गलती एक दफ़ा हुई या ज़्यादा दफ़ा हुई, याद रखिएगा जब भी इससे बचने की आपने शाहराह पे जाना होगा तो पहला स्टेप यही होगा कि आप अंदर से महसूस करते हो कि इट वॉज़ ए मिस्टेक, इट वॉज़ ए ब्लंडर। ज़ाहिर है आपसे कमिट हुआ। अब जब आप उसको मान लोगे तो फिर वापसी का रास्ता शुरू होता है, वो रास्ता बंद होता है, फिर वहाँ से तौबा का रास्ता शुरू होता है। और तौबा कभी ते से, लफ्ज़ों से स्टार्ट नहीं होती। तौबा हमेशा अलिफ से, आंसुओं से आगाज़ होता है। तौबा आपके पिघलने से, तौबा आपके रोने से, तौबा कभी आंखों में आंखें डाल के, तौबा अल्लाह माफ़ करे कभी आसमान को देख के मत कीजिएगा, वो तो आंखें पथरा जाएंगी। तौबा तब होती है जब आंखें झुकी होती हैं। तौबा तब होती है जब आपका वजूद लिटरली उस आंसू में और पसीने में भीग जाता है और आप कुछ
कुछ घंटों के बाद, मुमकिन है कुछ दिनों के बाद, फिर महसूस करने लगते हो जैसे आपके वजूद को रब ने पानी से धो दिया। फिर वो जो आपके दिल पे मनों और टनों के हिसाब से बोझ होता है कि जो आपको शर्मसारी से दो चार करता है, जो आपकी आंखों को झुकाए रखता है, जो आपके दिल को डर से और खौफ से फुलाए रखता है, वो डर कम होने लगता है, वो खौफ कम होने लगता है और थोड़ी थोड़ी दिल पे सकीनत उतरने लगती है। और फिर कहीं आप सोचते हो, ऐ मेरे रब, मेरी जो बाकी ज़िंदगी है मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैं अपनी इज़्ज़त पे, अपनी आबरू पे, अपनी आन पे तुम्हारे साथ ये वादा करती हूँ कि फिर कभी मेरी निगाह, फिर कभी मेरा दिल, फिर कभी मेरा इरादा, फिर कभी मेरी नीयत राह से बदरा नहीं होगी। देखिए, इस वादे को अब मिनिमम उसकी समझिए ज़रूरत। इस ऐलान के साथ, इस हलफ के साथ, ये हलफ आप अकेले कर रहे हो रब के साथ, क्योंकि जो गलती हुई उसने उसको दरगुजर किया, उस पर पर्दा डाला या आपको हदायत दी कि वापसी पलटा। अब जब जब आप उससे पलटते रहोगे, जब जब आप उसके साथ जुड़ते जाओगे, ये याद रखिएगा कि मंजिलें खड़े होकर तय नहीं होती, मंजिलें मूव करने से तय होती। लाइक आपने अपने लिए कुछ चीज़ें तय की तौबा के रास्ते, तौबा में फिर आप अपने लिए चाहे सजदे तय करो, चाहे अपने लिए नफल तय करो, चाहे अपने लिए आप चैरिटी तय करो कि मैं बाकी ज़िंदगी में हर महीने या जितनी मेरी आमदनी होगी उसमें से इतना। अच्छा, ये अब आप एहसान नहीं करने लगे, ये आप अपनी उस गलती और गुनाह का कफ़ारा है जो आप अपने साथ तय करते हो। अब अल्लाह इसको 2 से ज़रब दे देगा, एक आपकी चैरिटी बन जाएगी। कफ़ारा आपने किया, गलती आपने की, आप उसका अजाला करने के लिए थोड़ा एक एक्स्ट्रा माइल जा रहे हो। आप अपने लिए रोज़े भी तय कर सकते हो, आप अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ फिज़िकली जिसे फील हो कि आपने अपने आप को कुछ पनिश किया है। एक फीलिंग पनिशमेंट की होती है और एक फीलिंग अपने रब के सामने इस्तग़फ़ार की होती है, उसके करीब होने की, जुड़ जाने की, और उसके साथ एक ऐसी रिलेशनशिप बनती है कि जिसमें आपकी आंखें नम होती हैं पर आपका दिल फिर वुसअत पज़ीर होने लगता है। और वो दिल जिसमें पहले उल्टी सीधी ख्वाहिशें थी, जिसमें गंदे मंदे ख्वाब थे, जिसमें एक ऐसे फ़र्द का लम्स था कि जिसने आपको रुसवा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, उस सारी जगहों को आप खाली करते हो, धोते हो। धोया मैंने मलमल के, ये जो आंसुओं से उस जगह को धोते हो और फिर उस जगह को अपने रब के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए वक्फ़ करते हो, वो जगह उसको देते हो। आने वाले दिनों में अगर आपने फिर यही तजर्बा करना है, फिर आपने यही गलती रिपीट करनी है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अल्लाह की जो सुन्नत है, अल्लाह की जो मर्ज़ी और मंशा है, जो किताबों में है, जो तारीख़ में है, और अल्लाह अपनी मर्ज़ी नहीं छोड़ता, उसकी सुन्नत या उसकी आदत भी नहीं बदलती। तीसरी दफ़ा वो रुसवा कर देता है, फिर उसमें जो पर्दा रखा हुआ होता है वो वाशगाफ हो जाता है, और उसके बाद वो रुसवाई रुकती नहीं है, ये रुसवाई बहुत दूर तक जाती है। ये जो आपका सवाल था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे रब ने मुझको माफ़ कर दिया। देखिए, जब हम खाना बना रहे होते हैं, हमें कब पता चलता है कि खाना तैयार हो गया? जब उसके ऊपर पकने की अलामत के तौर पे घी ऊपर तैरने लगता है, जब जब उसकी खुशबू कमरे में फैलने लगती है, जब आपका दम लगाने का वक्त आता है, तो क्या कोई आपको फ़ोन करता है, कोई ऐलान करता है? जब दूध उबलने का वक्त आता है, कैसे आपको पता चलता है? और फिर आप आग धीमी करते हैं और फिर वो दूध उबलता नहीं है, उसके ऊपर मलाई की तह लगती है, और उसी मलाई से फिर ज़िंदगी में एक और नेमत आती है जिसको आप घी बनाते हो। ये सारे प्रोसेस दिल में भी हो रहे होते हैं। जब जब आपका दिल रोता है, जब जब आपकी तौबा कबूल होती है, तब तब आपके दिल के अंदर वो जो भामर लगा हुआ होता है वो फिर कम होने लगता है, फिर आपका जिस्म धुलता है, फिर आपके दिल को सुकून होने लगता है, फिर आपको सजदों में मज़ा आने लगता है, फिर आपको दुआओं में मज़ा आने लगता है। मैं तो ऐसी बच्चियों को भी जानता हूँ कि रब ने उनकी ऐसी तौबा कबूल की कि फिर वो दूसरों के लिए, उसे कहते हैं मसबबुल दुआ, कि लोग उनके पास जाते थे दुआ के लिए और वो दुआ करती थी, और दुआ इस तौर पे कि उस वक्त ऐसे होता था जैसे निचड़ जाएंगी, शायद उस लम्हे वो अंदर से और ज़्यादा रोती हों कि अल्लाह तू कितना मेहरबान है कि मेरी गलती को माफ़ करके, दरगुज़र करके तूने मुझे ये मुकाम और इज़्ज़त दे दी कि दूसरे मेरे पास आते हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ और तू उस दुआ को नीचे गिरने नहीं देता,
और उनके लिए कबूल कर लेता है। याद रखिएगा, अल्लाह को दुनिया में अगर सिर्फ नेक लोग और अच्छे अच्छे काम करने वाले पसंद होते तो हम जैसे लोग तो मारे जाते। हम जैसे लोग जो गलतियां करते हैं, जो कोताहियां करते हैं, फिर पलट आते हैं, फिर रोते हैं, फिर कुरलाते हैं, फिर उससे जुड़ते हैं, फिर उसे मांगते हैं कि सर माफ़ कर दें। हम उसके दर पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जब जब माफ़ी मिलती है तो यहाँ पे घंटी बजती है। जब जब माफ़ी मिलती है तो यहाँ पे सुई तेज़ हो जाती है। जब जब माफ़ी मिलती है तो आपके चेहरे पे एक अजीब ताजगी और रौनक और नूर आता है। ये वो नूर होता है जो अल्लाह की कबूलियत का नूर होता है। ये दूसरे भी पहचान लेते हैं, खुद आईना भी आपको बता देता है कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई। ये याद रखिएगा, ये तौबा कभी उसके पूरे प्रिकॉशन मेजर्स, उसकी जितनी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी किए बिना अल्लाह के साथ ना तो चालाकी होती है, आपकी नीयत कुछ और हो, दिल कुछ और हो, इरादा कुछ और हो और आप उसके साथ टरखालोजी वाला काम कर रहे हो, तो वहाँ मैंने आम तौर पे देखा है तौबा एक ढकोसला बन जाता है और आप जो ही मौका मिलता है फिर एक और रास्ता, फिर एक और वारदात, और अल्लाह उसको भी होने देता है, रोकता नहीं है, पर अपनी आदत के मुताबिक वहाँ वो बहुत सख्त पकड़ करता है। ऐसा मौका कभी ना ज़िंदगी में आने दीजिए। इस लज्जत को आने दीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, इस पर शुक्र कीजिए कि उसने आपको तौबा का मौका दिया, उसने आपको तौबा के लिए अपनी तरफ आने दिया और आने के बाद उसको कबूल कर लिया। तौबा है तो ज़िंदगी है, तौबा है तो वापसी है, तौबा है तो राहत है। अगर तौबा नहीं है तो गुस्ताखी है, और गुस्ताखों के लिए गर्दनें काटने की सज़ा होती है, गुस्ताखों के लिए रुसवाई होती है, गुस्ताखों के लिए निगाहों से गिरा देना, और वो भी आसमान से ज़मीन पे और पताल में गिरा देना होता है। ऐसा कभी मत हो कि ज़िंदगी आपसे रूठ जाए, क्योंकि जब ज़िंदगी रूठती है तो रब रूठता है और फिर हर चीज़ रूठ जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।